Hello friends, welcome to the platform of Innovator Center. So today in this session we'll be talking about implantable drug delivery system. Implantable drug delivery system के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट का ये पार्ट है? एनडीडीएस, नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक किसी पर्टिकुलर इम्प्लांट का है जिसको ब्रेन इम्प्लांट बोलते हैं। रिसेंटली अभी जो है इसको अ, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और इसको लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है। इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एडवांटेजेस वी नीड टू डिस्कस, disadvantages we need to discuss, concept of implants. From here the question is going to be asked. Osmotic pump, it is going to be very important. Osmotic pump is going to be very important. ये जो टॉपिक है ये दो लेक्चर में मैं इसको करने वाला हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो चलिए पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द introduction of this implantable drug delivery system. Name itself suggesting implantable means implants, means the drug delivery system in which we are using the implants as a device for the drug delivery, that is called as implantable drug delivery system. एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा डिवाइस सिस्टम जिसमें कि हम लोग इम्प्लांट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। किसके लिए? दवा को डिलीवर करने के लिए। कहां पर? डिजायर्ड साइट पे, जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है। किसके लिए? डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन के लिए। चलिए, अब ये जो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं ना, इनको इम्प्लांट करने की जरूरत होती है। तो इम्प्लांट कहां होते हैं? स्किन के नीचे। तो दे आर प्लेस्ड अंडर द स्किन and designed to release the drug into bloodstream. Ultimately, the goal is to reach that particular drug into the bloodstream, that is systemic circulation. Understand? अब इम्प्लांट्स कब यूज करोगे? एक ऐसे डिवाइस है जिसको आपके स्किन के नीचे सर्जरी करके, एक माइनर सर्जरी होगी, उसको कट करके नीचे लगाना है। तो जाहिर सी बात है आप एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, इस तरीके की एक्यूट डिसीजेस के लिए आप नहीं यूज करोगे। ऐसे डिसीजेज जो क्रोनिक इन नेचर होंगी, जिनका लंबा इलाज चलने वाला है, आपको लंबे समय तक दवा चाहिए, उनके लिए इम्प्लांट्स हम लोग प्रेफर करेंगे। ये जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये बाकी स्टेराइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्किन के नीचे रख रहे हो। कोई भी फॉरेन चीज को आप अपने स्किन के नीचे इम्प्लांट करवा रहे हो, उसको ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हो, डेफिनेटली इट शुड स्टेराइल, स्टेराइल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल कॉज सम अनवांटेड रिएक्शन इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, और कहां पर? सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इम्प्लांटेशन, मसल्स के नीचे इसको भी कर देते हैं, या फिर सबक्यूटेनियसली स्किन के नीचे भी हम लोग कर देते हैं। मेन मकसद होता है इसका टारगेटेड लोकल डिलीवरी, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी हम लोग अल्टीमेटली गोल तो होता ही है। मिनिमम डोज यहां पर रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि बार बार डोजिंग, फ्रिक्वेंट डोजिंग नहीं करनी पड़ रही। एक बार आपने कर दिया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक काम करेगी ये डिवाइस या इस मैकेनिज्म पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? बायो कंपैटिबल होना चाहिए। अब किसी को आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उस डिवाइस और आपकी बॉडी के बीच कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज साइड इफेक्ट आने लगेंगे। यानी कि बायो कंपैटिबल कब होगा? जिस जिस कंपोनेंट से आपकी बॉडी बनी हुई है उसी कंपोनेंट से वो डिवाइस बना हुआ, दैट इज गोइंग टू बी बायो कंपैटिबल। कुछ एग्जांपल जैसे हम लोग देख लेते हैं इम्प्लांटेबल डिवाइसेज में, जैसे वास्कुलर स्टेंट्स आपने देखा होगा, लोगों को पेसमेकर लगते हैं, लोग कई इम्प्लांट्स यूज करते हैं, ब्रेन इम्प्लांट्स है। तो ये सारे कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके द्वारा हम लोग दवा को डिलीवर करते हैं यूजिंग दिस इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब सबक्यूटेनियस टिश्यू और इंट्रामस्कुलर टिश्यू को ही क्यों चूज किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ हाई फैट कंटेंट और स्लो ड्रग एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक दौड़ना है तो फिर मैराथन की तरह धीरे 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 आपको दौड़ना पड़ेगा। बहुत तेजी से आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए? तो यानी कि आपको अगर ज्यादा देर तक जाना है, दूर तक जाना है, तो आपको धीरे धीरे दौड़ना पड़ेगा। यानी कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन, आपको ज्यादा दिन तक एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो आपको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। ठीक है, और धीरे धीरे एब्जॉर्ब कैसे होगा? जहां पर हाई फैट कंटेंट होगा तो वहां पर एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो होता है। मिनिमल इंटरवेंशन होता है, गुड हीमोपरफ्यूजन, ब्लड सप्लाई भी काफी अच्छी होती है। जब ब्लड सप्लाई होगी तो जाहिर सी बात है कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट बहुत फास्ट होगी, इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और लोअर पॉसिबिलिटी ऑफ लोकलाइज इन्फ्लामेशन, क्योंकि लो रिएक्टिविटी होता है यहाँ पर मसल्स में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ये कुछ रीजन है। नाउ कमिंग ऑन द इम्प्लांट्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स क्या हो सकते हैं? इम्प्लांट्स आर बेसिकली आर डिवाइसेस, दे आर डिवाइसेज, इम्प्लांट्स। सो इम्प्लांट्स एक ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिसको यूज किया जाता है ड्रग डिलीवरी में।
ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इम्प्लांट्स को दवा को डिलीवर करने के लिए यूज किया जाए। इम्प्लांट्स कुड बी अ डिवाइस, इट कुड बी अ मैकेनिज्म, जिससे कि दवा भी हम लोग डिलीवर कर सकते हैं और भी अदर पर्पजेज हो सकते हैं, जैसे हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, आप हिप रिप्लेसमेंट वहां आप दवा रिलीज नहीं कर रहे हो, वहां पर आप ज्वाइंट रिप्लेस कर रहे हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इम्प्लांट। So it is not mandatory that whenever you are going to use implants, it is going to deliver the drug. It can be used for different purposes. Understand? So these are devices systems, these are mechanisms used for the different purposes involving drug delivery systems. ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। अब जैसे जैसे हम लोग इस चीजों को देखेंगे इम्प्लांट्स के बारे में, चीजें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इम्प्लांट से जुड़ी होनी चाहिए? इम्प्लांट्स को स्टेराइल होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन मटेरियल अगर स्टेराइल नहीं होगा तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है बॉडी में। बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, आप उसको यूज कर रहे हो बॉडी में, आपके बॉडी के साथ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। सॉरी। इन्वायरमेंटली स्टेबल होना चाहिए। मान लीजिए आपने यूज कर दिया, फिर उसको निकालना हुआ, फिर जहां पर आप डिस्कार्ड करोगे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, डिटेरियोरेट हो जाना चाहिए, वो टूट जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब जहां पर इम्प्लांट कर रहे हो तो कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना इम्प्लांटेशन के लिए। फ्री फ्रॉम सर्जिकल प्रोसीजर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांट्स एक बार आप सर्जरी करके लगाते हो फिर सर्जरी करके निकालते हो, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो इससे यही सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है कि हम थोड़े समय के लिए नहीं इम्प्लांट्स को यूज करते, वी आर यूजिंग फॉर द क्रोनिक डिसीजेस। अंडरस्टैंड? बायोडिग्रेडेबिलिटी, कोशिश करना चाहिए कि इम्प्लांट शुड बी बायोडिग्रेडेबल। लेकिन कुछ ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं जैसे हिप जॉइंट, इट कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। सुचर्स, इट कैन बी बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल्स जैसे हम लोग यूज करते हैं नॉर प्लांट। नॉर प्लांट क्या है? लिवोनॉर्जेस्ट्रिल जो हार्मोन होता है फीमेल्स में डिलीवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर प्लांट्स। जैसे ये है एस्ट्राडायोल का इम्प्लांट, इसमें लिखा हुआ 200 डेज कंट्रोल, नॉट इवन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर से कम के लिए भी हम लोग इम्प्लांट यूज कर रहे हैं। किसका? एस्ट्राडायोल का हम लोग इम्प्लांट यूज कर रहे हैं। ये क्या है? स्टेंट। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि स्टेंट लोग डलवाते हैं कौन से टेक्निक में? एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई है हार्ट में, ये वाली जैसे है, तो इसको सही करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, ठीक, कुछ प्लेटलेट्स वगैरह हो गई, कुछ कुछ फैट डिपॉजिट होके ये क्या कर दिया इन्होंने? ब्लॉक कर दिया इस सिस्टम को पूरा, आपकी नस को। इसको बोलते हैं प्लेक। ठीक है, प्लेक फॉर्मेशन होगा तो अब ये जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो इतना स्मूथली नहीं होगा, प्रेशर क्रिएट करने लगेगा ये। समझ गए आप? इससे ब्लड थिक भी हो जाएगा, प्रेशर भी क्रिएट करने लगेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए आप लोग एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग यूज कर लेते हो, कुछ भी यूज कर लेते हो, लेकिन इसको परमानेंट ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए यहां पर एक स्टेंट डाल देते हैं इस तरीके से, ताकि ये चीज जो है परमानेंट ओपन रहे पूरा, ये उसी को बोलते हैं स्टेंट। तो ये स्टेंट जो जालीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये नेट टाइप का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज स्टेंट। एक मिनट जरा रुके, थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है, मैं पानी पी लूं। सॉरी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने पेसमेकर यूज करते हैं। पेसमेकर आर्टिफिशियल भी यूज होता है, यानी कि बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है जो क्या करती है? सिग्नल जनरेट करता है। आपका नेचुरल पेसमेकर कौन सा है? एस ए नोड। ठीक है, एस ए नोड, एवी नोड और पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफिस, ये पूरा एक एक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू क्या होती है? इंपल्स जनरेट होती है और मूव होती है पूरी। तो जनरेशन का काम कौन करता है? पेस मेकर, ताकि आपकी हार्ट की रिदमिसिटी बनी रहे, रिदम बना रहे, पेस मेकर। तो नेचुरल जो पेस मेकर होता है दैट इज कॉल्ड एज एस ए नोड। लेकिन वो ढंग से नहीं काम करता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती रहती, घटती रहती, फ्लक्चुएशन, अरिथमिया की कंडीशन आ जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए बाहर से एक पेस मेकर इंप्लांट किया जाता है। तो इसको भी तो इम्प्लांट ही बोलेंगे। अब यहाँ पर दवा डिलीवर नहीं करना, यहाँ पर इंपल्स जनरेशन का काम है। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था, इम्प्लांट्स का मतलब जो है हमेशा यही नहीं मतलब होता कि केवल दवा के लिए डिलीवर होगा। चूंकि हम लोग एनडीडीएस पढ़ रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द एनडीडीएस, सो मेनली वी हैव टू एम्फेसाइज ऑन द इम्प्लांट्स दैट आर यूज फॉर द ड्रग डिलीवरी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सब चीजें भी इम्प्लांट्स ही होती है। ठीक है, चलिए
तो थोड़ा सा एक वीडियो मैं जो है पेसमेकर पर मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जरा इसको आप देखिए और ध्यान से समझिए पेसमेकर कैसे काम करता है। सॉरी। A surgeon will insert a pacemaker into your body if your heart's conduction system, the electrical system that makes your heart beat, is not working properly. थोड़ा सा वॉइस The मेरे heart आसपास is से a सुनिए जिस muscular लैपटॉप पे organ मैं with रखा हूँ, 4 उसका chambers. शोर है। ये देखिए Blood पल्स collects जनरेशन in the का heart's कंडक्शन 2 होता है upper chambers, or atria, हार्ट में। before filling the 2 lower chambers, or ventricles. When the ventricles contract, blood in the तरीके से right ब्लड पंप होता ventricle है, फ्लो is होता है। pumped to the lungs, and blood in the left ventricle is pumped to the rest of the body. The heart has a natural तो ये pacemaker पूरा called the ये जो सामने आपको sinoatrial दिख रहा है, node, or ये SA ऐसे नोड node. जहाँ The सैंपल निकाल रहे pacemaker हैं, ऐसे नोड controls the heart rate वो नेचुरली by काम कर रहा है। precisely determining when the muscles of the atria and ventricles contract. The electrical signal produced by the SA node reaches the ventricles through a narrow pathway that includes the so-called Purkinje AV fiber node bundle and of fish. bundle branches. These Taken all together, systems these are there. pathways are referred to as the conduction system of the heart. इस तरीके से जो है ये पूरा सिस्टम काम Problems कर with रहा the है ऐसे conduction नोड। system can result if the SA node malfunctions, causing the heart to beat too fast, too slow, or irregularly. Alternatively, a blockage in the bundle branches can develop, causing the heart to beat more slowly or irregularly. These problems can be due to एक heart सेकंड जरा कोई शायद disease, आया हुआ दरवाजे पर। medications, or cardiac surgery. Before the procedure, your blood and urine will be tested. You will also have x-rays taken of your chest, and an electrocardiogram, or EKG, will record the electrical activity in your heart. A local anesthetic will be injected into your skin to numb the area where the pacemaker will be inserted. The surgeon will make a small incision beneath your collarbone. The pacemaker's leads will be inserted into the subclavian vein and then threaded toward your heart until they reach the right atrium. Your surgeon will view X-ray images on a video screen to position the leads correctly. Once the leads have been tested, they will be connected to the pulse This is the generator. device I was talking The about. pulse generator will then be Pacemaker. placed in a आपने small small cut pouch लगाया, that your इस surgeon तरीके से will इसको create implant under the skin beneath your collarbone. Your surgeon will then sew the incision back together. While you're in the hospital, your अभी doctor impulse will generate monitor करेगा your और पूरी heart तरीके से जो rates है and blood सिस्टम में pressure काम करेगा। to be certain the आपसे एक pacemaker is रिक्वेस्ट है कि working जब ये properly. वीडियो मैं प्ले करता हूँ उसके बाद Before थोड़ा you सा गैप leave, हो जाता है, तो आप he उसको or she स्किप will करके make आगे देख final लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा adjustments गैप to the आ जाता है pacemaker वीडियो को पॉज settings. करने के बाद और After कंटिन्यू your करने में। तो अगर थोड़ा सा procedure, गैप आ जाए तो इसको आप over-the-counter समझ pain लीजिए medications such और as इसको पॉज करके आप acetaminophen or आगे की तरफ ibuprofen कंटिन्यू should करें। be sufficient. चलिए तो हम लोग बात करते हैं जरा आगे।
ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है? ये हिप जॉइंट है। ये भी तो एक इम्प्लांट है। ये वाला पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, हिप जॉइंट है ये। दैट इज आल्सो। अब जरा हम लोग समझते हैं कि ऐसे इम्प्लांट जो ड्रग डिलीवरी के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको जरा समझते हैं। ठीक है। एक इम्प्लांट आप लेटेस्ट में देख रहे होंगे, इलॉन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह बनाते हैं, या फिर स्पेस एक्स। तो उन्होंने एक न्यूरा लिंक करके एक ब्रेन इंप्लांट बनाया हुआ है। इस तरीके की डिवाइस है। इस डिवाइस से क्या होता है कि ब्रेन में क्या क्या सिग्नल्स, क्या क्या हरकतें, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिग्नल्स उनको मॉनिटर पे देख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इट्स अ रिवोल्यूशनरी आइडिया। एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है किसके लिए? जितने भी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर उनको, जैसे एल्जेमर डिसऑर्डर हो गया, और पार्किंसंस हो गया, एपिलेप्सी हो गया, साइकोसिस हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, इन सब को इजीली यू कैन ट्रीट। क्योंकि अभी तक पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली होता क्या, जब एपिलेप्सी आती तो होता क्या एग्जैक्टली। तो जब इस डिवाइस को इम्प्लांट कर दोगे तो वहां की एक्टिविटी सारी चीजें रिकॉर्ड कर पाओगे कि जब एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है तो ब्रेन में क्या क्या सिग्नल चेंजेस हो रहे हैं, ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। थ्रू दिस डिवाइस हम समझ पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, बीमारियों का ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। चलिए, अब एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इम्प्लांट्स का भी आप यूज कर रहे हो, लॉन्ग टर्म ड्रग डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हो, या फिर क्रोनिक डिसीज के लिए यूज कर रहे हो, यानी कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम करने के लिए, जैसे बायोबिलिटी का इश्यू, स्टेबिलिटी, टॉक्सिक, ये सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लांट्स को यूज कर रहे हैं। जब इम्प्लांट्स यूज कर दोगे तो रोज तो खाना नहीं इसको, एक जगह हम इम्प्लांट कर दिया आपने, तो बार बार फ्रिक्वेंसी ऑफ डोजिंग घट जाएगी। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए आप यूज कर रहे हो, बार बार पेशेंट नहीं को यूज नहीं करना पड़ेगा, तो पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाएगा, सिस्टमिक साइड इफेक्ट घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि बार बार डोजिंग नहीं हो रहा, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा लेवल का। लोकलाइज डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हो आप, या सिस्टमिक सर्कुलेशन, दोनों के लिए आप यूज कर रहे हो। डिसएडवांटेज क्या है? इन्वेसिव है, सर्जरी, माइनर सर्जरी की जरूरत पड़ती है, टर्मिनेट करना है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, डेंजर ऑफ डिवाइस फेल्योर। आपने आज डिवाइस इंप्लांट किया, पता लगा दूसरे दिन फेल हो गई डिवाइस। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस इम्प्लांट्स। ठीक है, लिमिटेड टू पोटेंट ड्रग, एडवर्स रिएक्शन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है। अब इम्प्लांट सिस्टम कहाँ कहाँ वी आर यूजिंग, सस्टेन ड्रग डिलीवरी के लिए, सॉलिड इम्प्लांट, स्टेरॉयडल हार्मोन के डिलीवरी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, केमोथेरापेटिक्स, कैंसर वगैरह हम यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हैं, एनाल्जेसिक, जैसे आर्थराइटिस, लाइफ लॉन्ग इलाज चलने वाला आपका, तो इम्प्लांट आपने लगा लिया, यूज कर रहे हो आप। कंट्रासेप्टिव, आपको 8-10 साल प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आपने इम्प्लांट यूज कर लिया, जैसे नॉरप्लांट मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था। बायोलॉजिक लाइक एज इंसुलिन और हिपैरिन। अब एंटीकोएगुलेंट थेरेपी आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है, या फिर इंसुलिन आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द इम्प्लांट्स। अब ये जो इम्प्लांटेबल ड्रग डिवाइसेज होती है ना, दो तरीके की होती हैं, एक होते हैं एक्टिव इम्प्लांट्स, एक होते हैं पैसिव। एक्टिव का मतलब ऐसे इम्प्लांट जो एनर्जी को यूज करते हैं, एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। ड्राइविंग फोर्स अगर दवा को रिलीज करना है तो एनर्जी चाहिए होगी नहीं। और पैसिव इम्प्लांट्स जिनमें एनर्जी नहीं चाहिए होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सेल्फ काम करते हैं। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर से काम कर दिया इन्होंने, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हुआ, उसकी वजह से काम करने लगे ये। इसमें कोई एनर्जी आप अलग से नहीं लगा रहे हो आप। ठीक है, इस चीज को समझना। तो जो पैसिव होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एक्टिव प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, पैसिव प्लांट डू नॉट डिपेंड, डू नॉट रिलाई ऑन एनर्जी। बट पैसिव प्लांट्स हैव दी टू टाइप्स, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं जरा। अब पैसिव में हमने जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल की सबसे बात पहले समझते हैं। ठीक है, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फिर बायोडिग्रेडेबल है। कॉमनली यूज पॉलीमर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यूज करेंगे, तो यहां से सवाल पूछा जाता है। पॉलीसिलॉक्सेन, सिलिकॉन्स, मेडिकल डिवाइसेज जितनी बनी होती है सिलॉक्सेंस के होते हैं, सिलिकॉन्स की बनी होती है। पॉलीयूरिथेन्स, पॉलीक्राइलेट्स, पॉलीथाइलिन एस्टेट, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स दैट आर गोइंग टू आस्क्ड इन द एग्जाम ऑफ जीपैट। इसको रट्टा मार के रखना है। अब मोनोलिथिक सिस्टम भी हो सकता है, रिजर्वायर भी हो सकता है, इस चीज को थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कैसे कैसे रिजर्वायर सिस्टम होता है, मोनोलिथिक सिस्टम होता है, उसको हम लोग समझेंगे जरा। अभी अभी थोड़ा सा डायग्राम में समझाऊंगा आपको। अब मोनोलिथिक सिस्टम में क्या होता है, पॉलीमर मैट्रिक्स होता है, जिसमें दवा को, यानी कि कोई पॉलीमर होगा उसके अंदर दवा को मिक्स कर दिया, दैट इज मैट्रिक्स सिस्टम या मोनोलिथिक सिस्टम। रिजर्वायर सिस्टम क्या है कि दवा है, उसके ऊपर एक पॉलीमर की कोटिंग कर दी गई, उससे दवा रिलीज होती, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्वायर सिस्टम। चलिए, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे नेक्स्ट प्लानन करके है, ये इम्प्लांट है आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये भी मैं बात कर रहा था ना आपके सामने, सॉरी।
थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तबीयत खराब है तो रूम पे ही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। रिजर्वायर्ड, लेकिन आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो है इस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश की कि नहीं आपकी पढ़ाई जो है अनवरत रूप से जारी रहे बिल्कुल। रिजर्वायर सिस्टम, मोनोलिथिक टाइपिंग प्लांट्स। रिजर्वायर में क्या हो रहा है कि दवा को आपने बना लिया और लोड कर दिया, उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी, यानी कि जो दवा है रिलीज कैसे होगी, इस कोटिंग के ऊपर डिपेंडेंट होगी, यानी कोटिंग धीरे धीरे टूटेगी और ये फिर क्या होगा, इसमें से दवा रिलीज होगी। यानी कि रिजर्वायर सिस्टम में दवा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, द रिलीज ऑफ ड्रग इज डिपेंडेंट ऑन कोटिंग या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको आप बोल रहे हो, ठीक। लेकिन मोनोलिथिक सिस्टम या जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है कि दवा भी है और पॉलीमर है, दोनों के साथ मिक्स कर दिया, कोटिंग नहीं कर रहे हैं, दवा और पॉलीमर को मिक्स कर दिया, उस पॉलीमर में से दवा रिलीज हो रही है, ठीक है। ये मोनोलिथिक सिस्टम है। अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल सिस्टम कंट्रासेप्टिव डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हैं, कंट्रासेप्शन के लिए आपने इम्प्लांट लगाया, 8-10 साल आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, एक से दूसरे बच्चे में गैप चाहिए, फिर आपने उस इम्प्लांट को निकलवा लिया, ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही होती है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो इनको बार बार सर्जरी करके निकालना पड़ता है, एक बार सर्जरी करके लगाया, एक बार सर्जरी करके निकाला, ठीक है। अब जरा आते हैं हम लोग पैसिव प्लांट्स में, बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल है तो इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सर्जरी करके आपने लगा दिया, अब क्या होगा, दवा अगर उसमें से खत्म हो जाएगी तो डिवाइस कुछ दिन कुछ महीने बाद अपने आप धीरे धीरे डिग्रेड होकर निकल जाएगी। यानी किस मटेरियल से बना होगा, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, यही जीपीटी में पूछा जाता है तो मैं सबसे पहले यही लिखता हूँ। पॉलीकैप्रोलैक्टोन पीसीएल, पॉलीलैक्टिक एसिड पीएलए, पॉलीलैक्टिक ग्लाइकोलिक एसिड पीएलजीए, these are the examples of biodegradable polymers, please remember that because these polymers are going to be asked inside your examination, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल क्यों लाया गया, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इसलिए लाया गया ताकि नॉन बायोडिग्रेडेबल्स की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। क्या प्रॉब्लम थी, बार बार सर्जरी करके निकालना पड़ रहा था, लेकिन हर जगह आप बायोडिग्रेडेबल नहीं यूज कर सकते, जैसे हिप जॉइंट है, वहां बायोडिग्रेडेबल पॉइंट नहीं आप यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि हिप जॉइंट आपको परमानेंट लाइफ लॉन्ग रखना है उसको बॉडी में। अब बायोडिग्रेडेबल यूज करोगे, पता लगा कि जो है आपने आज रिप्लेस किया, 6 महीने बाद निकल के वो बाहर हो गया सिस्टम, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी डिग्रेडेड बाय द बॉडी खुद हो जाते हैं, इनको निकालने की जरूरत नहीं होती है, यही सारी। और इसमें भी मोनोलिथिक सिस्टम और रिजर्वायर सिस्टम, यानी कि जितनी भी आप चीजें एनडीडीएस में देख रहे होगे ना, कि अगर आपको लंबे समय तक दवा रिलीज चाहिए तो दो तरीके के मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं, एक रिजर्वायर सिस्टम यूज करते हैं, एक मैट्रिक्स सिस्टम यूज करते हैं। यही हम लोग ट्रांसडर्मल में भी यूज करते हैं, कंट्रोल ड्रग में भी यूज करते हैं और यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, सेम अप्रोच, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स ड्राइविंग फोर्स है दवा रिलीज करने के लिए, लेकिन रिजर्वायर सिस्टम में क्या था, मेम्ब्रेन। ये देखिए सूचर है आपके सामने, यहाँ देखो लिखा हुआ कोटेड एब्जॉर्बेबल पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। अब ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड क्या है, डिग्रेडेबल पॉलीमर है, इसीलिए बना हुआ, ये सूचर्स है, आपने देखा यहाँ लिखा हुआ सूचर्स, जो टांके लगते सिलाई करते हैं, टांका लग गया, पहले क्या होता था, टांके लगते थे फिर उसको एक हफ्ते बाद डॉक्टर बुलाता था काटने के लिए, अब नहीं बुलाता, तो क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल सूचर्स है, जैसे घाव रिकवर हो जाएगा धीरे धीरे ये अपने बॉडी में गल के निकल जाएंगे, एब्जॉर्बेबल सूचर्स। अब जरा एक्टिव, एक्टिव को ही डायनेमिक और एक्टिव इम्प्लांट्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, मेटालिक सिस्टम्स के बने होते हैं, जैसे अभी आप बताइएगा, यहां मैंने एक लाइन लिखी हुई है ऑस्मोटिक पंप। अब ये ऑस्मोटिक पंप एक्टिव का एग्जांपल है कि पैसिव का एग्जांपल है, आप बताइए, यहां पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है ऑस्मोटिक पंप पे, उसको भी आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, बिल्कुल आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई जो है अनवरत रूप से जारी रखते रहिए इस चीज़ को। कोई वैल्यूएबल इनपुट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपने दोस्तों से अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी फायदा मिले, ठीक है। आपके शेयर करने से कुछ आपका लॉस नहीं होने वाला है, लोग दूसरे को भी बेनिफिट हो सकता है इससे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार।